प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जॉब्स विद एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से जॉब और एजुकेशन से संबंधित नए नए अपडेट लाता रहता हूं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, प्रवेश संबंधी संपूर्ण नियम इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। 16 जून से ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होने वाली है। BA, BSc, BCom, BCA, DCA, BBA आदि जो भी कोर्स है उन सभी के लिए ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखना है ये सभी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। जिसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, जो सप्लीमेंट्री आए हैं या जो एग्ज़ाम दिए हैं CBSE वाले अभी एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी एडमिशन की, तो ये पूरा डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि किसी प्रकार के नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की यह वीडियो। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो प्रवेश मार्गदर्शिका बिलासपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रवेश मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसमें उन सभी जो प्रवेश संबंधी सारी जानकारी दी हुई है जिसका मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो देख सकते हैं आप, इसके लिए जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी की साइट है, इस साइट में ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आपको बारी बारी हर एक चीज़ बताने वाला हूं। तो उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो ये शैक्षणिक संस्थाओं 2022-23 के लिए प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका इसमें दी हुई है। तो देखिए, जो प्रवेश की तिथि है, प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना, तो इस वर्ष जो है विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन फॉर्म जमा कराया जाएगा। जिन महाविद्यालयों के जितने फॉर्म जमा होंगे उसे महाविद्यालय को प्रेषित किए जाएंगे और ऑनलाइन से जो आवेदन प्राप्त होंगे उसके प्राचार्य के अनुशंसा के बाद उसके लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कुछ कारणों से ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है। इसमें दिया है कि अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफलाइन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किए जाएंगे। तो ये महाविद्यालय के ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आवेदन से ही शुरू होगा। तो प्रवेश हेतु जो बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। यदि जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है या जो सप्लीमेंट्री आए हैं उनके लिए वहाँ के प्राचार्य से आपको आवेदन लिख करके ले जाना रहेगा। प्रवेश हेतु जो अंतिम तिथि निर्धारित करना है, तो देखिए जो इसके लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक जो है प्राचार्य के द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया चलेगी। तो 16 जून से इसके लिए ऑनलाइन जो आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर, जैसे यदि आप सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं तो आपको UG PG के लिए जाना है, तो इन सभी के लिए जैसे फर्स्ट ईयर में है तो उसके लिए 10 दिवस के भीतर, जैसे आपका रिजल्ट घोषित होता है उसके 10 दिवस के भीतर आपको एडमिशन लेने होते हैं। परीक्षा परिणाम विलम्ब होने की से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूरा किया जाना है। इसके लिए देखिए विशेष टिप और क्या है। अब देखिए जो इस विशेष टिप में, तो सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में CBSE, ICSE बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की जो छाया प्रति है संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। आप आपके अपने प्राचार्य से आपको क्या कराना है, साइन कराना है, आवेदन लिख लेना है, उसको साइट में क्या करना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए इसमें बोला है कि CBSE, ICSE के आवेदक जिनको संबंधित विद्यालय द्वारा प्रति हस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाए जाने पर जो प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये नियम है। देखिए जो प्रवेश की सूची है, प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको चयन जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट लेकर। जो
निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही महाविद्यालय में प्रवेश के लिए मान्य होगा। और घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद रिक्त स्थान के लिए आपको 100 रुपये अलग से विलम्ब शुल्क देने होंगे। देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति डुप्लीकेट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अगर आपका खो जाता है तो विद्यार्थी द्वारा निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक उल्लेख हो प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसको नहीं गुमाना है। यदि गुम भी जाता है किसी कारणवश से तो उसको पुलिस थाने में आपको पहले एफआईआर दर्ज कराना रहेगा। अब देखिए, जैसे आपको बीएससी बीकॉम ये सब करना है स्नातक के लिए, तो नियमित प्रवेश 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किंतु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि आप आर्ट वाले हैं तो आपको विज्ञान संकाय नहीं दिया जाएगा। बीएससी गृह विज्ञान प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि आप जैसे साइंस वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं तो आपको 8 सब्जेक्ट मिल जाएगा, कॉमर्स मिल जाएगा, ये सभी आपको दिया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी, परंतु यदि अभ्यर्थियों ने वाणिज्य संकाय के विषयों के अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण जो आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बीएससी बायो गणित समूह प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि जैसे आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो आपको बायो गणित समूह में आपको जो है प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्नातक स्तर पर प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं जो स्नातकोत्तर के लिए इस प्रकार से दिशा निर्देश दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं जो कुछ अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थी के लिए स्नातक स्तर की जो प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा में यदि आप पूरक आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट आ जाते हैं, तो प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। जो प्रवेश की आयु सीमा है उसके लिए सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है। और देखिए, यदि आपके पास कुछ अधिभार है, अगर एनसीसी एनएसएस स्काउट में अगर आप भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नंबर मिलेगा। देख सकते हैं एनएसएस एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 2% दिया जाएगा, एनएसएस एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 3, और जो सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट के लिए 4%। इस प्रकार से आपको कुछ अधिभार आपके परसेंट में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से आपको बोनस अंक मिलेगा। ये प्रवेश संबंधी जो मार्गदर्शिका है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बारीकी से एक बार अवलोकन कर लेंगे। अच्छे से सरल शब्दों में है, आप इसको समझ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ मेन पॉइंट। अब मैं आपको और बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं देख सकते हैं, सीजी कॉलेज एडमिशन फॉर्म 2022 था। इसके लिए तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर, जीमेल, आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर, व्हाट्सएप नंबर, 10th की मार्कशीट, ये सभी लगेंगे। जैसे कॉलेज में नए कक्षाओं में एडमिशन के लिए 10वीं 12वीं की अंक सूची, फोटोकॉपी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ओरिजिनल जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यदि आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास अभी समय है, आप जाकर के बनवा सकते हैं। देखिए, अन्य कक्षाओं में आवश्यक दस्तावेज इसके लिए जैसे परीक्षा फॉर्म का हार्ड कॉपी, 10वीं 12वीं की अंक सूची, पिछले कक्षा का सभी अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पिछले कक्षा का सभी अंक सूची, निवास प्रमाण पत्र, परीक्षा फॉर्म भरा जाने के बाद इन सभी दस्तावेजों का छायाप्रति महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। कॉलेजों में एडमिशन कैसे होती है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद आपको कॉलेज में जाकर के फीस भर के डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन लेनी होती है। आपकी सहायता के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद समस्त कॉलेज अपनी तरफ से मेरिट लिस्ट जारी करती है। उसके बाद जिनके परसेंट उच्च होते हैं उनको पहले एडमिशन दी जाती है, उसके बाद रिक्त सीटों में मेरिट वाइज एडमिशन दी जाती है। तो सीट के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर जो सीट बचे रहते हैं उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें
सभी प्रकार के निर्देश दिए हुए हैं, जिसको आप बारीकी से अवलोकन कर लेना। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार और बारीकी से आप अपने तरफ से इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के नए नए अपडेट वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।